दोस्तों ये कहानी है रोहित और उसकी भाभी की। तो तू बीच में कौन है भैंचोद? ये चुगलियों वाले काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इस कहानी में मैं आपको मेरी जुबानी बताऊंगी कि रोहित की भाभी को रोहित से बेशुमार प्यार कैसे हुआ। देख, या तो रोहित को सुनाने दे या फिर रोशनी को सुनाने दे। ये बीच में मीडिएटर वाला काम मत कर यार, ऐसे मजा खराब हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, ये वही लड़कियां होती है जिनको कम उम्र में ही दूसरों के घरों में ताका झाकी की बहुत ही ज्यादा आदत पड़ जाती है। फिर इनके माँ बाप इनकी शादी कम उम्र में ही अधेड़ उम्र के आदमी से करा देते हैं और फिर सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बोलती है लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा अत्याचार होना चाहिए। और हाँ, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। अगर कहानी का सच में मज़ा लेना चाहते हो तो कहानी को बिना काटे पूरा सुनिएगा। अरे यार, जो तुम इतनी हॉर्नी फील में बोली हो ना, मैं बता रहा हूँ देश के देवरों का इतने में ही निकल चुका है। देश का देवर जा चुका है वीडियो छोड़ के। अगर आप उन देश के देवरों में से नहीं हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना अपना देना ना भूलें। ओपिनियन कर दीजिए देश की भाभी के नाम पर सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक देखिए, चरम सुख मिलेगा। रोहित कहता है, मैं 26 साल का हूँ, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले मैं पार्लर में काम करता था, लेकिन मैंने अब वह काम छोड़ दिया। अगर मैं और अपने बारे में बताऊँ तो मैं थोड़े गठीले शरीर का हूँ और 6 फीट की करीबन मेरी हाइट है और मेरे पड़ोस में बहुत ही अच्छा परिवार रहता है। मैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। उनके परिवार में मेरे अंकल जो 56 साल के हैं। अगर रोहित कह रहा है तो चलो मान लेते हैं, लेकिन ये रोहित का अंकल उनके घर पे क्या कर रहा है? देखो, मैं बता रहा हूँ, ये रोहित का परिवार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वीडियो शुरू होते ही छिनालपंती पे उतर आया है और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। और आंटी जी 52 साल की है, भैया जो 38 साल के और भाभी जो 35 साल की है। आए हाय, भैया को कितना जिल्लत भरे लफ्जों से नवाजा गया है। मैं बता रहा हूं, अगर वो भैया मैं होता तो खुदकुशी कर लेता अब तक बंदर की गांड में सर डाल के। और भाभी को कितना उभार के बोला गया है, मेरा तो तनतना गया बिल्कुल। और दीदी है जो 28 साल की है और दीदी की शादी 19 अप्रैल 2021 को थी और अंकल आंटी ने मुझे शादी से 20 दिन पहले ही बोल दिया था कि रोहित, तू अपने ऑफिस से 1 तारीख से छुट्टी ले लेना क्योंकि तेरी दीदी की शादी 19 अप्रैल को है। बस बस बस, ये अंकल तो मुझे शुरू से ही गुरु घंटाल लग रहा था जब मैंने पहली बार इसका परिचय सुना था। और यार, घर की बहू ठुकवाने के लिए 25 लाख ठोक दिए, बेटे की शादी रख दी है। हैशटैग नामर्द ससुर। दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी तो मैं उसे बड़ी दीदी ही बुलाता था। पूरे परिवार के लोग मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। अबे तू थोड़ी सी बहन की लोड़ी है या लोड़ा है? जब वो उम्र में बड़ी है तो दीदी ही बोलेगा, इसके सिवा और क्या बोल लेगा? लॉजिक कहाँ गया भैंचोद? और तू घर का बेटा कहलाने के लायक भी है? साले भाभी चोद है तू, भाभी चोद। जिस थाली में खाता है उन्हीं की सलवार में छेद करता है। भाभी की एक बड़ी बहन थी, उसका नाम प्रीति था। मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। प्रीति की लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच थी और उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और गर्दन लंबी थी। यूं कहें तो देखने में काफ़ी खूबसूरत। मुझे तो देखने आए नहीं हो तुम लोग। मार लो, आराम से मार लो मुठ मेजरमेंट लेके। अबे थोड़ा धीरे मार ले, टूट के नीचे गिर जाएगा। मुझे तो बाद में ही देख लियो। और ये जितनी शिद्दत से तुमने मेजरमेंट लिया है उतनी ही शिद्दत से सब्सक्राइब कर दो अब चुपचाप। है। पहले मुझे पता नहीं था कि वह भाभी की छोटी बहन है, तो मैंने भाभी से ही पूछा था, भाभी ये लेडीज कौन है? तो भाभी ने बताया था कि यह मेरी बहन है। और जब मुझे पता चला यह भाभी की बहन है तो मैं आते जाते उनसे मजाक कर लिया करता था। और जैसे उसे तो पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है। वाह वाह वाह। एक दिन आंटी ने मुझे बुलाया और बोली,
हम भात नोतने जा रहे हैं, तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना। तो मैंने कहा, ओके आंटी जी। ये तो वही बात हो गई, बिल्ली को दूध की रखवाली छोड़ के जाना। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुहावरे का अर्थ बताओ, हर टाइम हवस काम नहीं आती है, थोड़ा पट भी लिया करो। उसके बाद मैंने काउंटर पर फीस भरी और दवाइयाँ लेकर वहाँ से भाभी को लेकर घर आ गया। मैंने स्टोरी स्किप कर दी है क्योंकि भाभी बीमार हो गई थी और रोहित उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था और अभी जस्ट घर वापस आया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, भाभी की सलवार तो रोहित ही खोलेगा, ये तो डन है। मैंने अपनी गोद में उठाकर भाभी को कार से निकाला और अंदर कमरे में ले जाकर लेटा दिया। भाभी को मेरा व्यवहार इतना अच्छा लगा कि उनके दिल में मेरे लिए एक अच्छी जगह बन गई। भाई उसके तो दिल में जगह बन गई है, लेकिन तू जो उसके बेड पे बनाने की सोच रहा है उसका क्या है? नहीं बता क्या उसका क्या? साला ठरकी। फिर मैंने उन्हें गर्म दूध देकर दवाई दे दी। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। फिर मैंने अपने और दीदी के लिए चाय बनाई और दोनों ने साथ में बैठकर बातें करते करते चाय पी ली। फिर हमने देखा कि प्रीति भाभी सो चुकी है। बस बस बस, अब मैं समझ गया तू क्या करेगा। प्रीति भाभी सो रही है, अब तेरे हाथ उनके कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, दोनों तरफ जाएंगे, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी पर सांप की तरह रेंगेगा और फिर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी तो तेरी हिम्मत और बढ़ जाएगी। है ना है ना है ना? नॉटी नॉटी, आई नो दैट। इंग्लिश हो गई बहुत भयंकर। हम दोनों अकेले थे तो हम शादी के कार्ड पैक करने लग गए। हमने कुछ टाइम में ही सभी कार्ड्स पैक कर दिए थे। कार्ड पैक करने लग गया? मुझे लगा तुम भाभी को अनपैक करेगा बे। पूरे मूड की माँ चोती, मुझे नहीं करना है आगे इसके, साला चूतिया। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सविता भाभी के नाम पर ही कर दो यार, इसकी शक्ल देख के सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है, जैसा कि हर एक यूट्यूबर कहता है। मैं भी ये आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक हूँ। सविता भाभी आपके सपने में आएंगी, ये दुआ है मेरी आपसे। सविता भाभी आपके सपने में आकर आपको प्यार से कहेंगी, मेरे रोहन, मेरे सूरज। तेरा तो बहुत छोटा है बे।